नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ बायजूस द लर्निंग ऐप इस कंपनी के बारे में। ये एक स्टार्टअप कंपनी है एडटेक सेक्टर में। और ये कंपनी मतलब हमेशा न्यूज़ पे रहता है, मतलब अच्छे काम के लिए नहीं। मतलब इसके कोई अगर अच्छे काम के लिए न्यूज़ पे आए तो वो अलग बात है, लेकिन ये कंपनी हमेशा न्यूज़ पे रहता है इसके स्कैम्स के लिए, या फिर इसका जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है उसके लिए, या फिर इसका जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसके लिए। मतलब एजुकेशन के नाम पे मतलब कितना गंदगी फैला सकता है कोई, वो कोई इस कंपनी से यार सीखे। ये जो एडटेक कंपनी है, यहाँ पे कोई एडटेक का कोई सीन नहीं है भाई। ये एड वाला जो ये वर्ड है ये हटा दीजिए आप लोग। मतलब यहाँ पे एडुकेशन का कोई सीन ही नहीं है। ये बस एक सेल्स कंपनी है, दैट्स इट। यहाँ पे कंपनी का मेन मकसद रहता है कि कैसे भी हो जो पेरेंट्स है, जो इनसिक्योर पेरेंट्स है, उनका कैसे जेब काट सके और उनके पैसों से कैसे अपना जेब भर सके। अभी फ़िलहाल ये कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बन चुका है। लेकिन आप ये नोटिस करना, मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी है, ना कि मोस्ट यूजफुल एडटेक कंपनी, या फिर हेल्पफुल एडटेक कंपनी है, या फिर ट्रस्टेबल एडटेक कंपनी है। मोस्ट प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी बन चुका है। अभी आप भी रीच हो सकते हो मेरे भाई। आप कल जाके रास्ते पे जाके किसी को छुरा मार दो, किसी को लूट लो, या फिर किसी के जेब काट लो, किसी को मर्डर करके उसका सारा पैसा ले लो। तो ऐसे करके आप भी एक दिन दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। लेकिन वो तरीका क्या ठीक है? ठीक सेम चीज़ कर रहा है ये बायजूस। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बन चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कंटेंट अच्छा है, ये हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई पे। यहाँ पे एजुकेशन का कोई सीन ही नहीं है भाई। सिर्फ ये कैसे मतलब ठूसना है कस्टमर्स के गले के अंदर अपना वो फालतू सा कोर्स, ये है ये कंपनी का मेन मकसद। मैंने देखा है कि लोग जो है वो मतलब 80,000 90,000 या फिर 1 लाख से भी ज़्यादा पैसा खर्च करके ये जो फालतू कोर्स है बायजूस का, ये सब खरीद रहा है। अभी आप बोलो, ये देश का कुछ कुछ बड़े आदमी का नाम ले लो, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर हमारे आज के नरेंद्र मोदी जी ही ले लीजिए। ये सब इतना बड़े बड़े लोग हैं। ये एजुकेशन कैसे मिला इन लोगों को? ऑनलाइन एजुकेशन करके, बायजूस का वो लाख रुपए वाला कोर्स लेके? नहीं। अगर क्लासरूम एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड। स्टूडेंट हाफ पैंट पहनकर स्कूल पे जाएगा, वहां पर बैठकर क्लासरूम पे बैठकर क्लास टीचर के पास से सीखेगा, वो सबसे बढ़िया एजुकेशन होता है। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया तुम लोग आज के दिन पे मॉडर्न ज़माना है और हमें उसके साथ साथ अपडेट भी होना है, तो चलो ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन पे कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एजुकेशन किधर है? एजुकेशन को सिर्फ बेच रहे हो तुम लोग, और कोई एजुकेशन भी नहीं है। बायजूस का वो जो फालतू कंटेंट है, उससे ज़्यादा अच्छा यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। और एक है जो खान एकेडमी है, तो इसको छोड़ के लोग क्यों बायजूस का एक 90,000 या फिर 1 लाख का पैकेज खरीदे? यहीं पे ये जो कंपनी है लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है। और ये जो बिजनेस प्रैक्टिस है ये बहुत ही अनएथिकल है। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे भी हमारे देश पे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड है, आपको पता ही है। तो ये लोग पहला जो फ़ायदा है ये चीज़ का उठाता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट जो लड़का होता है वो अभी कॉलेज से निकल कर अभी अनएम्प्लॉयड है, उसको कुछ ज़िंदगी में उतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कोई काम का है ना ही ज़िंदगी का है। तो वो अभी क्या करता है, उसको ये सब मतलब फ्रॉड जो कंपनीज है बायजूस जैसा, वो उसको फंसाता है एक पैकेज का लालच देके कि 10 LPA का पैकेज हम लोग देंगे, 10 लाख। भाई 10 लाख का पैकेज, हाँ?
बायजूस पे जो लोग काम करता है, चलो मेरे सामने फ़ोन करो। मुझे अभी अभी 1 घंटा पहले एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके वो रो रहा था, बोल रहा था कि मैं छोड़ दूंगा ये कंपनी। वो अभी बस 1 महीने भी शायद नहीं हुआ, 2 हफ्ता हुआ उसका, वो ज्वाइन किया है। अभी उसका क्लासरूम ट्रेनिंग ही चल रहा था और वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा था, भाई ये बस एक फ्रॉड है, ये बस एक फ्रॉड कंपनी है जहाँ पे स्कैम किया जाता है लोगों के साथ। और मैं भी इसीलिए सोचा कि अगर एक भी लोग ये वीडियो को देख रहा है, उसको थोड़ा पता चले इसके बारे में। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एक का भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंपनी एथिकल नहीं है, इसका तो बिजनेस वो तो है ही, लेकिन लोगों की जेब से कैसे पैसा निकालना है, ये इस कंपनी का मेन टारगेट है। और इससे ही ये कंपनी रिच जो है वो बन चुका है। लेकिन ऐसे बन के क्या फ़ायदा, ये तो अनएथिकल है भाई। पैसा कमाने पे ना बहुत मेहनत लगता है, ऐसे पसीना आता है, ये सर का पसीना पाँव पे जाके गिरता है, फिर जाके 2 पैसा मिलता है भाई। और तुम लोगों को मतलब चूतिया बना के, लोगों की पैसे काट के, खुद रिचेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी, अरे काहे का वैल्यूएबल, एक का भी अगर हेल्प कर देते तुम लोग तो समझता मैं। बस फ्रॉड स्कैम यही चल रहा है इस एजुकेशन के नाम पे। और ये जो कंपनी, और अभी बहुत, और मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को ये तो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर ये ट्रस्टेबल नहीं होता तो इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे अरे भाई थोड़ा सा दिमाग बोल के कुछ है क्या, मतलब सहारा कंपनी नाम सुना है ना, सुब्रत रॉय नाम सुना है ना, वो लोग भी इंडिया का जो क्रिकेट टीम का जो जर्सी है एक समय स्पॉन्सर कर रहा था, लेकिन अभी कहाँ है वो लोग, सहारा कंपनी कहाँ है, फ्रॉड के केस में तो अंदर था सुब्रत रॉय, और कंपनी कहाँ है। ये बायजूस के साथ भी ये सेम चीज़ होने वाला है, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और ये जिस वक्त इस स्कैम के बारे में पता चलेगा लोगों की, मतलब अभी तो आ रहा है इस कंपनी का, मतलब डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी ये मतलब कंपनी स्कैम आएगा लोगों के सामने, उस साल का ये सबसे बड़ा स्कैम होगा, बायजूस द लर्निंग ऐप। ये आप लिख कर ले लेना। अभी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बायजूस स्कैम लिखकर, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जाइए और जाकर देखिए इसकी हालत क्या है। ये कंपनी मतलब एजुकेशन के नाम पे लोगों के इमोशंस के साथ खेल के कैसे उनकी जेब काट रहा है, कैसे उनको स्कैम कर रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पहला जो इनसिक्योरिटी के साथ ये लोग खेलता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक अनएम्प्लॉयड लड़का को अगर नौकरी का लालच आप दोगे, एक अच्छे पैसे, एक अच्छा सैलरी के लिए, तो वो तो हाँ करेगा ही। तो ऐसे ये लोग कॉलेज स्टूडेंट को अपना एम्प्लॉय बना ले लेते हैं। मतलब कॉलेज से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं अभी अभी दुनिया पे, मतलब इस क्या कहते हैं इसको, कॉरपोरेट लाइफ पे पा रखे हैं, उन लोगों को ये लोग हायर कर लेते हैं। और ये लोग उन लोगों को मतलब सेल्स का ट्रेनिंग देके, यहाँ पे कोई ये लोग नाम दे देता है बहुत अच्छा सा कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, एकेडमिक काउंसलर। यहाँ पे कोई एकेडमिक का कोई बात नहीं है भाई, वो लोग सिर्फ सेल्समैन है, शुद्ध हिंदी में सेल्समैन, जो बेचते हैं लोगों को, मतलब चूतिया बनाओ और उनको तुम्हारा जो फालतू कोर्स है उसको ठूस दो, मतलब गले के अंदर। वो ना बोलेगा लेकिन फिर भी ठूस दो उसको, और उसका जेब काट के पैसा ले लो। तो ये लोग उन लोगों को ट्रेन करके, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को ट्रेन करके सेल्समैन बनाकर, ये लोगों की, जो कि इंडियन पेरेंट्स है, जो वैसे ही बहुत ही कहते हैं ना वो इनसिक्योर रहता है अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति, जो कि बहुत ही नॉर्मल है हमारे इंडिया के अंदर, हर एक पेरेंट्स ऐसे हैं। तो उन लोगों के घर पे ये लोग भेज देता है उन सारे सेल्समैन को, और ये फील करवाता है उनके बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। और अगर बायजूस का ये पैकेज वो नहीं खरीदते तो उनके बच्चा मतलब ख़त्म, उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब लोगों के आप बायजूस से पढ़ के क्या जो इतना बड़ा आदमी बने हैं, बायजूस से अगर पढ़ाई करता तो कभी नहीं बनता भाई, ये आप लिख कर ले लो।
और मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को स्कैम करके ये लोग उनसे 60,000, 70,000, 80, 90 या फिर कभी कभी 1 लाख से ज़्यादा मतलब उनका जेब कट के ले लेते हैं इनके इस फालतू सा कोर्सेज के चक्कर में आके। मतलब ये फालतू सा कोर्सेज आप लोग 1 लाख रुपए में खरीद, मतलब क्या दिमाग, क्या मतलब कुछ भी नहीं है क्या अंदर? ये फालतू सा कोर्स आपको 1,90,000 इन रुपए में बेच रहे हैं और आप लोग खरीद रहे हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग ब्रेन वॉश करता है स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स 1 लाख तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन देने के बाद क्या होता है वो अपना बस ऐसे करते हैं कि क्या किया मैंने, क्यों इनके बातों पे आकर क्यों इनका स्कैम का शिकार हो गया। और जो बंदा 90,000 का किसी का जेब काट रहा है, मतलब शर्म नहीं आती यार तुमको? 90,000 कमाने पे कितना मतलब मेहनत लगता है तुमको पता है? मतलब सही वे में कमाने के लिए तुम लोगों के जैसा स्कैम करके तो एक दिन में भी कमा सकते हैं, 1 घंटे में भी कमा सकते हैं। ऑनेस्टी के अंदर चल के कितना मेहनत लगता है आपको पता है? तो जो भी ये कोर्सेस खरीदा है मत खरीदो यार, इससे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री पे पड़ा है। और कोई भी बायजूस जैसे कंपनी से पढ़ के जिंदगी में कुछ करेगा नहीं, ये लिख के ले लो। ये रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग क्या बायजूस से पढ़ा था क्या? बायजूस से अगर पढ़ा होता तो एक गधा होता बड़ा होकर। तो ये सब बस एक स्कैम है, आप लोग अपना आंखें खोलिए और बस स्कैम से बचिए। और अगर कोई ये स्कैम्स का शिकार होते हुए आपको दिखे तो उसको उसी वक्त रोकिए, क्योंकि क्योंकि ऐसे ही ये बायजूस का जो सेल्समैन है वो इनसिक्योर जो पेरेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, उनके पास जाके मतलब उनका ब्रेन वॉश करके उसका जो फालतू जो पैकेज है, जो कोर्स है उनका, कोई भी क्लास का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम का हो, वो लोग बेच देता है। इनका ये नहीं है कि स्टूडेंट का कोई भलाई हो इससे, इनका बस ये रहता है कि उनका प्रोडक्ट बेच दे। क्योंकि हर एक सेल्समैन को एक टारगेट दिया जाता है मंथली और वीकली भी, कि वीक में उसको 2 सेल करना होगा, वो भी 2 लाख के अंदर। तो अभी आप सोचो एक स्टूडेंट, वो उसको 10 LPA का सो कॉल्ड पैकेज मिल चुका है, वो घर में भी बोल चुका है। और आज के दिन पे जहाँ पे नौकरी की इतनी कमी है, वो उसकी नौकरी बचाने के लिए ये तो करेगा ही ना। वो अपनी जान लगा देगा कि उस पेरेंट को कैसे मतलब बेवकूफ़ बनाया जाए, उसको कैसे चूतिया बनाया जाए, उसका जो फालतू सा कोर्स है उसको बेचने के लिए। ये कंपनी का सिर्फ मकसद है कोर्सेज बेचो और पैसा लो पेरेंट्स से, बस। एजुकेशन का कोई सीन नहीं है। क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक स्टूडेंट यूज़र एक्सपीरियंस टीम के पास फ़ोन करता है इन लोगों का, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं सुनता है। वो बोलता है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई कुछ रिटर्न करना था शायद, वो नहीं, कोई सुनना ही नहीं है। उन लोगों का काम हो गया ना, बेच दिया बस। और बेचता भी ये लोग कैसे है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये लोग ईएमआई के नाम पर लोन करवा देता है। मतलब पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता और बैंक से ये लोग लोन करवा लेता है ईएमआई के नाम पे। तो यार ये सब चीज़ जो है, ये आप मुझे बताइए, ये चीज़ क्या सही है? आपके मम्मी पापा की आप हालत सोचिए, वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, कैसे वो 2 पैसा कमाता है, और आपके पढ़ाई के लिए कोई आपके घर में आके आपके मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना के, आपको बेवकूफ़ बना के, लालच दे के एक अच्छा सा फ्यूचर का, जिसका कोई भी गारंटी नहीं है, जिसका कोई श्योरिटी या फिर रियलिटी भी नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के आपके पैसे काट के चला आता है। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये एथिकल है? जो मतलब मम्मी डैडी जो होते हैं हमारे फैमिली में, कितना परिश्रम करता है भाई 2 पैसा कमाने के लिए, और ये लोग बस चूतिया बना के उनका जो पैसा है वो हड़प लेके दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। अरे भाई आप लोग आंखें खोलो, अभी आंखें खोल रहा है और लोगों के पास में ये आ रहा है चीज़, और एक्सपोज भी हो रहा है ये सब जो फालतू कंपनीज है। तो ये सब आना ज़रूरी है एक्चुअली। अभी ये जो बायजूस है ना, इसका भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि हर एक आदमी
अब ये समझ रहा है कि ये कंपनी बस एक स्कैम कंपनी है। मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर बोल रहा था कि एक मतलब बायजूस का जो स्कैम है, ये जिस दिन लोगों की मतलब आ तो चुका है बायजूस का स्कैम लोगों के सामने, और लोग कभी इसके ऊपर से मतलब टोटली समझ गया ये टोटली एक फ्रॉड कंपनी है। लेकिन जिस दिन ये बैन होगा ना कंपनी, वो उस साल का सबसे बड़ा स्कैम रहेगा। बायजूस द लर्निंग ऐप का जो स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम रहेगा, ये गारंटी है मेरा। तो और ऐसे अगर आप लोग मतलब कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल, अरे भाड़ में जाए वैल्यूएबल कंपनी, थोड़ा क्वालिटी तो बनाओ, किसी एक का तो हेल्प कर दो। बस यहाँ पे रेवेन्यू 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 कलेक्ट करना ही इस कंपनी का, लोगों को चूतिया बनाओ। वो लोग ये नहीं देखते आपका मंथली इनकम कितना है, वो लोग ये नहीं देखते आपको मतलब दो वक्त की रोटी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। उनका बस कोर्स सेल करना है बस। और कोर्स भी वो फालतू का जो कोर्स है, उससे बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, खान एकेडमी जो है वो तो आज भी उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको मोनिटाइज भी नहीं किया है ना। कितना स्टूडेंट वो लोग फ्री में पढ़ाता है। तो वो लोग क्या कि बेवकूफ़ है क्या खान एकेडमी वाले? वो अगर चाहता तो बायजूस के मतलब क्या ही बोलूँ, अभी गाली आ रहा है, मतलब बायजूस का 10 गुण ज़्यादा इनकम कर सकते थे वो लोग भाई। लेकिन उन लोगों के पास एथिक्स नाम का एक चीज़ है, विवेक जो है ना एक चीज़ है, इसीलिए वो लोग वैसा काम नहीं करते। एजुकेशन कभी बंद नहीं हो मतलब बिका नहीं जा सकता, ये सिर्फ दान किया जा सकता है शिक्षा। और यही चीज़ मतलब वो कुछ एमएलएम कंपनीज होता है ना, वो कुछ कंपनीज जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट को एक जो कंपनी है ebs.com, ये सब कंपनीज क्या करता है, वो तो बैन हो चुका है, ये सब कंपनीज क्या करते हैं ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट को फंसा लेता था और उसको ये बोलता था कि तुम ये कर सकते हो, वो करोगे, ये मतलब बहुत आपका ये कार खरीदोगे, ऐसे बंगले पे आप रहोगे, ये सब करके ब्रेन वॉश करके अपने टीम में ले लेता था। और बायजूस भी सेम कर रहा है, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी, वैल्यूएबल वैल्यूएबल, अरे भाई क्या वैल्यूएबल? किसने बोला वैल्यूएबल है? सबसे बड़ा कंपनी है। आपने सर्च किया क्या इंटरनेट पे जाके? गूगल पे सर्च करके देखिए जो मोस्ट यूजफुल और मोस्ट हेल्पफुल या फिर वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडटेक कंपनी, वो तो बायजूस नहीं है, ये मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी है। लोगों को चूतिया बनाओ, पैसा कमाओ। वो तो कल आप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप जाके किसी का दुकान लूट लो या फिर कहीं पे जाके चोरी डकैती कर लो, बैंक लूट लो, आप भी रिचेस्ट पर्सन बन जाना। सेम चीज़ बायजूस कर रहा है और ये लोगों के नज़र में आना चाहिए एजुकेशन को लेकर जो कर रहा है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रदीप पुनिया या फिर वो उनका नाम क्या था, क्या एक मालपानी नाम के कुछ नाम था, उन लोगों ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों की। और आज तो मतलब ये एक्सपोज हो ही रहा है, जितना दिन जा रहा है लोगों के आंखें खोल रहा है और ये जो इसका जो स्कैम है ये सब भी एक्सपोज हो रहा है। तो ये सब लोगों ने आकर इसका जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है और एम्प्लॉयज़ के साथ जो करते हैं मैनेजर, गाली तो मतलब एक के बाद एक देता ही है अगर टारगेट पूरा ना हो। मतलब 10 लाख 20 लाख का टारगेट रहता है इन लोगों का। क्या ही बोलूँ यार, ये कंपनी दिस इज़ द मोस्ट फालतू मोस्ट अनएथिकल जॉब इन दिस होल कंट्री। और ये मैं बहुत खुश हूँ कि बायजूस के खिलाफ जो आंदोलन, जो मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, जो एक्सपोजर लोग अभी कर रहे हैं बायजूस के खिलाफ, वो लोगों के सामने आ रहा है। और ये बायजूस के खिलाफ जो कंप्लेंट बीबीसी न्यूज़ पे भी दिखाया गया है, वर्ल्ड का जो बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पर भी ये एक्सपोज हो चुका है। और बायजूस के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो अभी लोकसभा में भी राइज किया गया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये लोकसभा में भी जाना चाहिए, सरकार के तरफ नज़र देना चाहिए। सरकार इस तरफ एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है हमारा उसको भी ये चीज़ देखना चाहिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि बायजूस उसको भी पैसा खिला देगा और वो भी चुप रहेगा। लेकिन भाई हमारा देश का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी है, ये ना रातों रात काम तमाम कर देता है। नोटबंदी के टाइम याद है ना, वो रातों रात बजा देता है लोगों का।
एकदम मतलब सरफिरा है, कुछ भी कर देगा। और जिस दिन करेगा ना, क्योंकि चाइना पे या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे एडटेक को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का यही कहना था कि एजुकेशन बिकाऊ नहीं हो सकता। और एजुकेशन को बिकाऊ तो छोड़ो, ये तो ठूस रहा है, गले के अंदर दबा रहा है, दबा के बेच रहा है। ये लोगों को चूतिया बना के उनका बस पॉकेट काट रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है ये टोटली अनएथिकल है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और जैसा चाइना में किया गया है, चाइना में तो टोटली बैन कर दिया है, और इन सारे कंपनीज के साथ भी, ये बाइजूस के साथ भी सेम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बस देख लेना, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, बाप रे बाप। अरे भाई, सहारा कंपनी ने भी किया था, सुब्रतो राय ने भी किया था। कहाँ है वो लोग? सुब्रतो राय तो जेल के अंदर था, कंपनी कहाँ है सहारा? तो ये बाइजूस का भी फ्रॉड एक दिन आएगा और ये कंपनी भी बैन होगा, क्योंकि ऑनेस्टी के पथ पे, ऑनेस्टी के वे पे चल के आप अगर 5 पैसा भी कमा लो ना, तो आप सीना ठोक के बोल सकते हो। लेकिन ऐसे फ्रॉड करके, ऐसे स्कैम करके आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। जो चीज़ जितना जल्दी ऊपर उठता है, वो उससे भी जल्दी नीचे गिर जाता है भाई। तो कर्मा नाम का एक चीज़ है, और इस कंपनी के साथ भी यही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी कर देना। आप बाइजूस के इस स्कैम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, इस फ्रॉड कंपनी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप कमेंट पे ज़रूर मुझे बोल सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।